स्पीक, क्यों नहीं आप डेली वेजेस के मसले हल करते, क्यों नहीं आप बाकी जो लोग सड़कों पर बैठे हैं फिजिकल एजुकेशन वाले उनके कर पाते हैं। एजुकेशन वाले फर्स्ट फेज के तो आपने कर दिया, लेकिन सेकंड फेज का फिजिकल एजुकेशन वाले हैं उनकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अभी तक 3000 वाला पत्ता भी नहीं लगा। शुरू से जब भी अल्ताफ साहब ने किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाई, चाहे वो SRO 202 का मुद्दा हो, चाहे वो KS के एक्सीडेंट्स का मुद्दा हो, चाहे वो डोमिसाइल का मुद्दा हो, और चाहे रैबरे जंगलात, रैबरे खेल, NYC का मुद्दा हो, आज की डेट में आप ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव देखिए, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कोई बोल के राजी नहीं है, और जनता ये देख रही है कि अल्ताफ बुखारी बड़ा बोल्डनेस से, तो जैसे भाजपा नहीं बोल पा रही वैसे हम भी नहीं बोल पाते। हमने टोल प्लाजा का जब नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट आया कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी अगर टोल प्लाजा है तो वो इलीगल है, जो बंद टोल प्लाजा से जो सरोवर टोल प्लाजा था वो 48 किलोमीटर है, हमने उसका प्रोटेस्ट किया। जम्मू शहर में बिजली की क्राइसिस आई, हमने अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह जी की क़यादत में सबसे पहले प्रोटेस्ट किया, हमने लाठियाँ खाई, हमने गिरफ्तारी दी, CSF के हमने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हम कोर्ट में हमारी लड़ाई, जो लीगल विंग के प्रेसिडेंट हमारे विक्रम राठौर जी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो कहने का मतलब ये, हम तो इस वक्त बेस्ट अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं कि सीरियसनेस, ये लोग सिर्फ चुनाव में आएंगे, इमोशनल बातें करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। और अब जम्मू कश्मीर की जनता समझदार हो चुकी है, वो देख रही है कि अल्ताफ बुखारी अपोजिशन में रहते हुए अपनी आवाज़ बोल्डनेस से उठा रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी से सारे नेता मिले, जब सब पार्टियों के नेता मिले, उसमें आप देखिए सिर्फ वाहिद एक अल्ताफ बुखारी साहब ऐसे नेता थे जिन्होंने ये बात की कि पॉलिसी ऑफ यूथ फॉर्मेशन बननी चाहिए। उनको बताइए कब उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती NHM के बच्चों के लिए बोले, कब वो BSI CSF के लिए बोले, कब वो SRO 202 के लिए बोले। सिर्फ अल्ताफ बुखारी साहब एक सच्चाई से अपनी आवाज़ उठाते हैं, और जो आवाज़ उनको लगता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात को समझती है कि अल्ताफ बुखारी जो बात कर रहा है उसको वो जम्मू कश्मीर के हित के लोगों के हित की बात करता है, चाहे वो जंगलात के हों, रैबरे खेल के हों। अल्ताफ साहब हमेशा आवाज़ उठाते हैं, और जनता भी एक उम्मीद से उनके पास जाती है, उनको लगता है कि हमारे मसले हल होंगे। मेरा ये कहना है कि अगर आज आउट ऑफ पावर होके वो लोगों के मसले हल करा रहे हैं, आप ये सोचिए जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे थे, और मैं शुरू जी आपको ये बात कह देता हूँ, अल्ताफ बुखारी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर हिस्ट्री नोट एक मंच पे आई है। आप अल्ताफ बुखारी साहब का साथ दीजिए, अल्ताफ बुखारी साहब आपका 60 दिन में मसला हल करेंगे, मगर उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके लिए हमें इमोशनली सियासत नहीं लगनी है कि हमने फलां पार्टी को वोट देना, वही मसला हल है। जब आपने भाजपा को, PDP को, NC को, कांग्रेस को देख लिया, मैं कह रहा हूँ आप एक मंच पे आइए, आपका 60 दिन में मसला हल होगा। बिल्कुल था, और हम एक सोच के साथ जुड़े थे, हम एक आंदोलन के साथ जुड़े थे। अब वो जो आंदोलन है वो एक करप्शन का सेंटर बन चुका है। दिल्ली में उनको 67 सीटें दी, उन्होंने 3 राज्यसभा कहाँ से बनाई, 2 राज्यसभा है नहीं। पंजाब में उनको 92 सीटें दी, उन्होंने राज्यसभा कहाँ से बनाई। मसलन आपको जहाँ के लोग जिता रहे हैं, अब वहाँ के राज्यसभा लोग बाहर से ला रहे हैं। आपने कहा 1000 रुपया हम महिलाओं को देंगे, आज वो कहाँ है 1000 रुपया। आपने कहा बिजली हम फ्री देंगे, अब आप जुलाई पे लेंगे। कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि पंजाब का जो खजाना है वो खाली है, कल को तो आप जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे, आप बोलेंगे इतनी सेंसिटिव स्टेट है, आप बोलेंगे यहाँ से मिलिटेंसी कंट्रोल नहीं हो। Career Mind classes now available at Kishtwar with best faculty of India. Join us for best preparation in NEET, JEE and other entrance exams. Admissions open for 11th, 12th, academics plus entrance, 8th, 9th, 10th, foundation classes. For more details, visit us at Shahidi Moholla near Veterinary Hospital. Limited seats available. बीते दिनों में हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी में जनता का कड़ा रुख है, जनता अपनी पार्टी ज्वाइन कर रही है। आज मेरे साथ हैं विपुल बाली जी, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यूथ विंग के अपनी पार्टी। सबसे पहले आपका स्वागत है। विपुल जी, हमने बीते दिनों में देखा कि पार्टी में बड़े सारे लोगों ने शिरकत की, आपकी पार्टी में आए, और उसी दौरान हमने एक चीज़ देखी, आपने भी देखी होगी बीते दिनों में, कि रैबरे खेल के बच्चे, रैबरे जंगलात के बच्चों के लिए एक नोटिस आता है जिसके बाद बच्चे सड़कों पर बैठ रहे हैं। उस पर आप भी कुछ कहते हैं, अल्ताफ साहब भी कुछ कहते हैं, और देखते देखते अल्ताफ बुखारी का आप जब कुछ ट्वीट करते हैं उसको गवर्नमेंट उसी टाइम एक्शन करती है, और
इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, आप शुरू से जब भी अल्ताफ साहब ने किसी मुद्दे पे आवाज़ उठाई, चाहे वो SRO 202 का मुद्दा हो, चाहे वो KS के एस्पिरेंट्स का मुद्दा हो, चाहे वो डोमिसाइल का मुद्दा हो, और चाहे रैबरे जंगलात, रैबरे खेल, NYC का मुद्दा हो, आज की डेट में आप ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव देखिए, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कोई बोल के राजी नहीं है, और जनता ये देख रही है कि अल्ताफ बुखारी बड़ा बोल्डनेस से। विपुल वाले जी, आपने बोला कि अपोजिशन पार्टी बोल नहीं रही है, लेकिन अपोजिशन में रहते हुए बोलना सिर्फ एक पार्टी को दर्शाता था, वो थी भाजपा। भाजपा में ये चीज थी। अब भाजपा की सेंटर की सरकार है तो भाजपा चुप है, तो हम समझते हैं क्या अपनी पार्टी भाजपा की तरह सेकंड टीम है जो अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है? नहीं, अगर ऐसा अपोजिशन की टीम होती तो हम तो जैसे भाजपा नहीं बोल पा रही वैसे हम भी नहीं बोल पाते। हमने टोल प्लाजा का जब नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट आया कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी अगर टोल प्लाजा है तो वो इलीगल है। जो बंद टोल प्लाजा से जो सरोवर टोल प्लाजा था वो 48 किलोमीटर है, हमने उसका प्रोटेस्ट किया। जम्मू शहर में बिजली की क्राइसिस आई, हमने अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह जी की क़यादत में सबसे पहले प्रोटेस्ट किया। कोई भी चीज़ हो, NHM के बच्चों के साथ हमने प्रोटेस्ट किया, हमने लाठियाँ खाई, हमने गिरफ्तारी दी। CISF ये सब के हमने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हम कोर्ट में हमारी लड़ाई, जो लीगल विंग के प्रेसिडेंट हमारे विक्रम राठौर जी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो कहने का मतलब ये, हम तो इस वक्त बेस्ट अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर रैबरे खेल के लोग कल बुखारी साहब से मिले, बुखारी साहब ने ट्वीट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर संज्ञान लिया। अगर उनको रैबरे खेल के लोगों को उम्मीद थी तभी वो अल्ताफ बुखारी से मिले, वो नहीं मिले उमर अब्दुल्ला से, वो नहीं मिले महबूब मुफ्ती, क्योंकि लोगों को ये समझ आ गया कि सीरियसनेस, ये लोग सिर्फ चुनाव में आएंगे, इमोशनल बातें करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। और अब जम्मू कश्मीर की जनता समझदार हो चुकी है, वो देख रही है कि अल्ताफ बुखारी अपोजिशन में रहते हुए अपनी आवाज़ बोल्डनेस से उठा रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी से सारे नेता मिले, जब सब पार्टियों के नेता मिले, उसमें आप देखिए सिर्फ वाहिद एक अल्ताफ बुखारी साहब ऐसे नेता थे जिन्होंने ये बात की कि पॉलिसी ऑफ यूथ फॉर्मेशन बननी चाहिए। 45 मिनट बुखारी साहब उस बात पे बोले कि पॉलिसी यूथ की पॉलिसी पे बनना चाहिए, फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन नेताओं की यूथ की जब बात आती है, ये आवाज़ इनकी बंद हो जाती है, चाहे वो NHM का मूसा हो, चाहे मेरे को बताइए कब उमर अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती NHM के बच्चों के लिए बोले, कब वो BSI CSF के लिए बोले, कब वो SRO 202 के लिए बोले। सिर्फ अल्ताफ बुखारी साहब एक सच्चाई से अपनी आवाज़ उठाते हैं, और जो आवाज़ उनको लगता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात को समझती है कि अल्ताफ बुखारी जो बात कर रहा है उसको वो जम्मू कश्मीर के हित के लोगों के हित की बात करता है। तो ये मान लें कि अल्ताफ बुखारी जी के पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, जादू की छड़ी, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। आज की डेट में अगर बच्चा दूध ना मांगे तो माँ उसको दूध नहीं देगी। अल्ताफ बुखारी साहब जो भी जेन्युइन इश्यूज हों, चाहे वो KS एस्पिरेंट्स के हों, चाहे वो डोमिसाइल्स के हों, चाहे वो जंगलात के हों, रैबरे खेल के हों, अल्ताफ साहब हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और जनता भी एक उम्मीद से उनके पास जाती है, उनको लगता है कि हमारे मसले हल होंगे। मेरा ये कहना है कि अगर आज आउट ऑफ पावर होके वो लोगों के मसले हल करा रहे हैं, आप ये सोचिए जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। और मैं शुभम जी आपको ये बात कह देता हूँ, अल्ताफ बुखारी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर हिस्ट्री नोट रहेगी। जनता को इन्होंने कहा कि हिस्ट्री में अगर अल्ताफ बुखारी जी की बात करें, वो वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर रहेंगे अगर बने तो। आपने सबके मसले उठा दिए। अब आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में DPCs के मसले आए दिन, NHM के, रूरल हेल्थ मिशन NRHM वालों के DPCs, मेडिकल स्टाफ के DPCs, एग्रीकल्चर वालों के DPCs, और मैं ये डिपार्टमेंटल में प्रमोशन जिनको नहीं मिली मैं उन सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपसे पहले भी इंटरव्यू में ये चीज़ पूछती, क्यों नहीं आप डेली वेजेस के मसले हल करते, क्यों नहीं आप बाकी जो लोग सड़कों पर बैठे हैं फिजिकल एजुकेशन वाले उनके कर पाते हैं। एजुकेशन वाले फर्स्ट फेज के तो आपने कर दिया, लेकिन सेकंड फेज का फिजिकल एजुकेशन वाले हैं उनके क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अभी तक 3000 वाला पत्ता भी नहीं लगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो, अल्ताफ साहब के पास डे टू डे नोटिस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो डे टू डे नोटिस में अल्ताफ साहब उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने शुभम जी आपको पहले भी कहा कि जब तक बच्चा दूध मांगने के लिए रोएगा नहीं, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाएगी। मैं आज आपके माध्यम से कहता हूँ, डेली वेजर्स से कहता हूँ कि आइए, एक मंच पे आइए, आप अल्ताफ बुखारी साहब का साथ दीजिए। अल्ताफ बुखारी साहब आपका 60 दिन में मसला हल करेंगे, मगर उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके लिए हमें इमोशनली सियासत नहीं लगनी है कि हमने फलां पार्टी को वोट देना, वही मसला हल। जब आपने भाजपा को, PDP को, NC को, कांग्रेस को देख लिया,
मैं कह रहा हूँ आप एक मंच पे आइए, आपका 60 दिन में मसला हल होगा, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, ये दोनों हाथ से ताली बजेगी। आपने बोला कि ये दोनों हाथों से, जब आपने बोला 60 दिन एक दिन एक साथ टेबल पे आके बैठे तो 60 दिन में मसला होगा, यही दावा आम आदमी पार्टी भी करती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी तो अपने आप में उलझी हुई है। आज ही उनके चीफ मिनिस्टर ने एक जो उनका मंत्री है हेल्थ मिनिस्टर, उसको बर्खास्त किया, पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। तो अब वो जो आम आदमी पार्टी जहाँ से शुरू हुई थी जिस आंदोलन से, वो अब खत्म होता जा रहा है। और मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा था कि 2 महीने में जम्मू कश्मीर में इनकी फूक निकल जाएगी, और 1 महीना हो गया, अब 1 महीना और ठहरे, इनके जो नेता आए वो भागने की तैयारी में। आप खुद आम आदमी पार्टी में थे एक समय में? बिल्कुल था, और हम एक सोच के साथ जुड़े थे, हम एक आंदोलन के साथ जुड़े थे। अब वो जो आंदोलन है वो एक करप्शन का सेंटर बन चुका है। तो आप मानते हैं कि जो अन्ना हजारे कहते थे कि केजरीवाल तो कीचड़ है, उस बात को आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं अन्ना हजारे जी की स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। आप मेरे को एक बात बताइए, दिल्ली में उनको 67 सीटें दी, उन्होंने 3 राज्यसभा कहाँ से बनाए? 2 राज्यसभा है उनकी। पंजाब में उनको 92 सीटें दी, उन्होंने राज्यसभा कहाँ से बनाए? मसलन आपको जहाँ के लोग जिता रहे हैं, अब वहाँ के राज्यसभा लोग बाहर से ला रहे हैं। आपने कहा 1000 रुपया हम महिलाओं को देंगे, आज वो कहाँ है 1000 रुपया? आपने कहा बिजली हम फ्री देंगे, अब आप जुलाई पे लेंगे। ये कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि पंजाब का जो खजाना है वो खाली है, कल को तो आप जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे, आप बोलेंगे इतनी सेंसिटिव स्टेट है, आप बोलेंगे यहाँ से मिलिटेंसी कंट्रोल नहीं हो। आपका लाइजनिंग होनी चाहिए। हम पॉजिटिव सियासत करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई बात अच्छी करती है तो हम उसका वेलकम भी करते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ उतरती है तो हम सड़कों पे भी उतरते हैं। हम पॉजिटिव राजनीति करते हैं, हम हर टाइम खिलाफ की राजनीति नहीं करते। अगर बिजली का क्राइसिस था तो हमने प्रोटेस्ट किया, अगर टोल प्लाजा इलीगल लगा था हमने प्रोटेस्ट किया, अगर एनएचएम के बच्चों के साथ गलत हुआ था हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट की बात आप छोड़ दीजिएगा, प्रोटेस्ट किया तो मैं मानता हूँ कि आपने भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की, प्रेशर ग्रुप की तरह। अभी जड़ पे सोचा है ये कि ये प्रोटेस्ट है क्यों यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, भाजपा ने जम्मू में मंदिरों के शहर को प्रोटेस्ट का शहर बना दिया। और जो चीज़ नहीं मांगी, मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज में कहा, 51 वाइन शॉप एक्स्ट्रा दे दी। मुझे बता दीजिए किस पार्टी के, किस मोहल्ले के, किस आदमी ने ये लिख के दिया कि आप 51 वाइन शॉप बढ़ा दीजिए, और आपने पुराने लोगों को रोजगार छीन के नए लोगों को दे दिया। इसमें अल्ताफ साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जो लोग बाहर से आए, चाहे वो माइनिंग माफिया से, चाहे वो शराब माफिया से, जिस दिन अल्ताफ बुखारी साहब कुर्सी पे बैठेंगे 24 घंटे के अंदर उनकी गर्दन दबोच के, और जो उन्होंने यहाँ से कमाया होगा वो यहाँ इनको जम्मू कश्मीर में छोड़ के जाना पड़े, और लखनपुर का दरवाज़ा उनकी तलाशी लेके उनको बाहर भेजा जाए। तो ये थे मेरे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट विपुल बालीजी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आम आदमी पार्टी से जुड़े डेली वेजर, यूथ विंग, रैबरे खेल, डेंटल सर्जन, जिनको मांगे 60 दिनों में पूरी करवानी है, एक मंच पर आकर मिले। और अल्ताफ बुखारी साहब में इतना मादा है, इतना दम है कि वो 60 दिनों में इन सब की जो भी मुश्किलें हैं, इनकी जो भी दुख है या आप कह सकते प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुलझा देंगे। विपुल बालीजी आप ऑन एयर ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ विपुल बालीजी, देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।